चुनाव और चुनाव प्रचार अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिख रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने भाजपा पर और जनता ने भी भाजपा पर नरेंद्र मोदी के भड़काऊ भाषण पर खेद जताया है, अफसोस जाहिर की है। बड़े बड़े नामचीन पत्रकारों ने, यूट्यूबर ने, कई अन्य चैनलों ने नरेंद्र मोदी के भाषण को पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा कर वो अब जनता को मुद्दे से भटका रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार ने अपने चैनल पर विस्तार से इसे दिखाया और बताया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भाजपा का संकल्प व मोदी की गारंटी नाम दिया है। मोदी की गारंटी से शुरू करते हैं। क्या 15 लाख सबके खाते में आए हैं? करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी क्या सही हुई है? कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दी है। महालक्ष्मी योजना हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए देने के बाद घोषणा पत्र में एक वादा किया कि कांग्रेस भोजन, पहनावे, प्यार, शादी और भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा या निवास की व्यक्तिगत पसंद पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। हस्तक्षेप करने वाले कानून को भी रद्द कर दिया जाएगा। ये उनका घोषणा पत्र में मुख्य बिंदु है। एक बात और कही है कि मीडिया को संविधान के तहत हासिल आजादी दिलाने में मदद की जाएगी। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, ये योजना क्या गलत थी? इस योजना को बीजेपी जनहित जनसुखाय क्यों नहीं मान रही? गोबर को लेकर के छत्तीसगढ़ का नाम विश्व पटल पर है, भाजपा इसे क्यों नहीं मानती? भाजपा अपने चुनाव परिणाम को लेकर के आश्वस्त ही नहीं, अति उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो नारा ही दे दिया, अब की बार 400 पार। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब की बार वोटर व जनता जनार्दन की शांत चुप्पी कुछ अलग रिजल्ट दिखाने के मूड में है, ऐसा जान पड़ता है। कहीं वहीं कांग्रेस साइलेंट किलर की तरह काम कर सब कुछ अपने पल्ले में ना कर ले। कभी कहा जाता था कि भाजपा बहुत ही कायदे कानून की पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लेकिन अब ये बात भी कहानी किस्से में सिमट कर रह जाएगी। कांग्रेस को संस्कारिक पार्टी कहा जाता है और है भी। कांग्रेस ने अपनी इस विरासत को अभी भी संभाल कर रखा है, संजो कर रखा है। पढ़े लिखे शिक्षित लोग अब भावुकता से काम नहीं लेंगे। वे अब गुण दोष व देशहित स्वहित देख करके काम करेंगे, वोट देंगे। जनता अपने विवेक से काम लेगी। हम लोग लोकसभा महासमुंद की ही बात कर लें, यहाँ बीजेपी की अंतर्कलह साफ झलक रही है। हर क्षेत्रीय छोटा सा नेता कार्यकर्ता अपने आप को किसी से कम नहीं समझ रहा। बातें मुंह के सामने कुछ और, पीठ पर कुछ और, यह सिलसिला जारी है बीजेपी खेमे में। घर बैठे जोड़ घटाना करने वाले, गिनती करने वाले तो विजयश्री दिला चुके, लेकिन कांग्रेस का खेमा एकजुट होकर के शालीन कायदे दर कायदे काम कर रहा है। ये अलग बात है कि दिखावा आडंबर से दूर रहकर कांग्रेस अपनी मारक क्षमता सुदृढ़ कर पक्की राह बना रही है। इन दिनों कांग्रेस कुछ ज्यादा ही संजीदगी से काम ले रही है। एक तो पिछले विधानसभा चुनाव के अप्रत्याशित हार से बहुत कुछ सीख कर संभल कर कदम रख रही है। राजनीतिक पंडितों की अगर माने तो महासमुंद लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के लिए काफी मजबूत माना जा रहा है। देखें कुछ झलकियां हमने कुछ लोगों के उनके विचार लिए हैं। महालक्ष्मी नारी न्याय योजना सबसे बेहतरीन योजना में से है और गांव से अब अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और बसना विधानसभा क्षेत्र में बहुत प्रचंड मत से ताम्रध्वज साहू जी चुनाव जीतेंगे। एमएसपी की गारंटी और गारंटी भी तो मोदी भी दे रहा है। मोदी की गारंटी सिर्फ जुमला है। मोदी जी पिछले समय बोले थे 15 लाख रुपए खाता में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन मोदी की गारंटी तो हमेशा जुमला ही निकला है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आपको इस बात का अफसोस नहीं होता कि आपकी जो नरवा, घुरवा, बाड़ी और ये जो योजना थी वो जो है पूरी तरह से धरातल में सुनी हो रही है? नरवा, गरवा, गरुआ, बाड़ी योजना वाला बहुत सफल था कांग्रेस गवर्नमेंट में। जैसे ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उतना उत्तम योजना को उन्होंने बंद करा दिया। हमारे प्रत्याशी प्राय अधिकांश जगहों में मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे बूथ में पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमारा जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और माननीय राहुल गांधी जी ने जो इन्हें हमें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, बहुत ही अनुभवी हैं और बहुत ही क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सारे जनता उनको अच्छे से जानती है और
प्रभारी मंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं। युवाओं के लिए हम लोग, हमारी जो कांग्रेस की सरकार घोषणा पत्र जो जारी की है उसमें 30 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए कही गई है। उसको लेके हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हैं। इसके अतिरिक्त युवाओं के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको 1 लाख रुपये साल का स्टाइफंड भी मिलेगा और स्टाइफंड मिलने के बाद में जब ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद उनको रोजगार भी दिया जाएगा। महतारी वंदन योजना में जो अभी लागू किया है भारतीय जनता पार्टी की जो छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, नवंबर में उन्होंने कहा था कि हम जैसे ही सरकार बनेगी आप लोगों को 1000 रुपये प्रत्येक महिला के घर में मिलेगा, लेकिन सभी महिलाओं को इन्होंने नहीं दे रहे हैं और दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने का महतारी वंदन योजना के 1000 रुपये महतारी लोगों का काट दिया गया है। जब हमारी सरकार थी तो हमने गांव गरीब और किसानों के लिए ही बहुत आयत से काम किया, क्योंकि हमारा देश भी गांव से बसता है और हमारा जो जीडीपी है उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा किसानी। और मोदी जी को आप जान रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने हमारे किसानों से झूठ बोला कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। लेकिन हमारे किसान संघर्ष करते करते शहीद होते जा रहे हैं। इन्होंने किसानों की बात सुनने की तो दूर, उल्टे किसानों के राहों में इन्होंने रोड़े बिछाया, कांटे बिछाए। इनसे कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता। ये तो चुनाव जीतने के लिए ही कुछ झूठे जुमले और झूठे वायदे कर देते हैं। मोदी सरकार की जो सांप्रदायिक बातों कहकर जो हमें बंटा जा रहा है, उसके बारे में हम यही कहते हैं कि सभी मित्र भाव से रहो। और कांग्रेस सरकार ऐसी पार्टी है जो हमेशा स्वच्छ छवि के साथ चलती है। मोदी सरकार द्वारा जो ईडी सीडी लगाकर देश में दहशत फैलाया जा रहा है, इस सब को हम जनता के बीच में बताते हैं और सद्भाव से रहने की अपील करते हैं। इसीलिए कांग्रेस सरकार को चुनने की अपील करते हैं। हमार महिला दीदी मन जो हैं बेरोजगार हैं अभी, वो मला हमार दिल्ली से माननीय राहुल गांधी जी के योजना से हमार महिला दीदी मन ला महालक्ष्मी नारी न्याय योजना के गारंटी से हमन 1 लाख रुपए सालाना दे के वादा करिन हैं और महीना में 8,833 रुपया दे के वादा करे हैं। जैसे हमार कांग्रेस सरकार बनी वैसे ही हमार गारंटी है कि हमार सरकार अवश्य दी। विगत 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जब से हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है, 5 साल हमारी कांग्रेस की सरकार थी। तमाम गरीब एसटी एससी ओबीसी तमाम किसान और कर्मचारी व्यापारी लोगों के लिए काम किया, परंतु वर्तमान में आज देखा जाए गरीब मजदूरों के लिए समान, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज एक मजदूर अगर किसानों का काम करने जाता है तो किसान का काम करने जाता है 200 रुपये मिलता है, लेकिन आज गवर्नमेंट की उनकी जो मजदूरी है वो समान 200 रुपये मिलता है। ये नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार ने घोषणा किया है, कांग्रेस की सरकार जब भी आएगी तो हम जो है उसको मजदूरी 400 रुपये दिया जाएगा। वो एकदम अटूट सत्य है। हम 400 रुपये देने का घोषणा किए हैं और करेंगे और देंगे ही। विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि जाति समीकरण बहुत हावी रहने वाला है, क्योंकि महासमुंद लोकसभा का क्षेत्र काफी बड़ा है। सरायपाली, बसना, खलारी, महासमुंद, बिन्नर, नवागढ़, कुरुद, धमतरी, राजिम, इनमें साहू समाज का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू समाज से आते हैं। वहीं भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती रूप कुमारी चौधरी अघरिया समाज से आती हैं, जिनका जाति क्षेत्र सरायपाली, बसना, पिथौरा में सिमट कर रह जाता है। अंतर कलह व अति आत्मविश्वास कुछ और दशा दिशा दिखा रहा है। भाजपा का ये मानना है कि सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है और होगा भी। शायद ये बात विजय सीट तक पहुंचने का रास्ता कष्टप्रद ना कर दे। अब ये देखना है कि इन चंद घंटों में महासमुंद लोकसभा किस करवट बदलती है। ये वक्त के गर्त में है, लेकिन यही हाल वह चाल रहा तो महासमुंद लोकसभा की तस्वीर कुछ और ही होगी। इसी 26 तारीख को मतदान होना है और ब्रेकिंग एडीएन न्यूज आपसे अपील करता है, वोट जरूर डालें। सभी लोग वोट डालें, सभी वर्ग के लोग वोट डालें। ये हमारे देश का प्रजातांत्रिक पर्व है, इसमें हिस्सा जम कर लें। वोट जरूर डालें, लेकिन ये सोच कर डालें कि मेरे एक वोट से स्वच्छ भारत का निर्माण होगा, मेरे एक वोट से कुशल भारत का निर्माण होगा, मेरे एक वोट से सुदृढ़ भारत बनेगा
वोट जरूर दें, अवश्य दें, अपना फर्ज समझें। देश के निर्माण के लिए, मजबूत भारत के लिए याद रखें, आपका एक ही वोट, आपका ही वोट एक अच्छी सरकार देगा। ब्रेकिंग एडीएन न्यूज आपसे पुनः अपील करता है, अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। ऐसे समाचारों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिश के साथ मैं अनीस लाल अदानी, नमस्कार।